अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 साल तक एसआईपी करने के बाद भी आपका रिटर्न 0 हो सकता है, तो क्या आप एसआईपी बंद कर दोगे? और अगर मैं ये कहूँ कि यही 0 रिटर्न आगे चलकर आपको 30% प्लस XIRR दे सकता है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये एसआईपी की वो कहानी है जो सोशल मीडिया कभी नहीं दिखाता। दोस्तों, आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक खेलना चाहते हैं तो आपको ये समझना ही पड़ेगा कि रिटर्न पेशेंस से बनते हैं, पैनिक से नहीं। और आज की ये वीडियो पैनिक और पेशेंस की असली लड़ाई है। ये वीडियो किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए नहीं है, ये उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए है जो आजकल सोशल मीडिया ने क्रिएट कर दिया है। आजकल हर तरफ नेगेटिव शॉर्ट्स, रील्स, वीडियो वायरल हो रहे हैं। एसआईपी ख़त्म है, नेक्स्ट 10 इयर्स में नो रिटर्न्स, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना एक बबल है। लेकिन फ़नी बात यह है कि बहुत से लोग जिनका फाइनेंस से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, वो चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाते हैं और कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं कि एसआईपी बेकार है, ना रिसर्च ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस व्यूज़ चाहिए और पैनिक क्रिएट हो जाता है। लेकिन इन्वेस्टिंग में व्यूज़ नहीं, प्रोसेस मैटर करता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जीतने का मतलब मल्टी बैगर ढूंढना नहीं होता। जीतने का मतलब होता है अपनी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। अब एक ऐसा सिनेरियो देखते हैं जो मार्केट में पहले भी हो चुका है। 2010 से 2013 पूरा 3 साल मार्केट स्लगिश था, रिटर्न्स ऑलमोस्ट फ्लैट थे, सेंटीमेंट्स नेगेटिव थे और रुपया गिर रहा था। 3 साल तक एसआईपी करने के बाद एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में रिटर्न 0 से 3% तक दिख रहा था। कोई भी नॉर्मल इंसान यही बोलेगा, यार एसआईपी किस लिए कर रहे हो? यही पैनिक आज भी दिख रहा है। उस टाइम अगर लार्ज कैप में किसी ने 3 साल के लिए 10,000 रुपये की एसआईपी की होती पर महीने, तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता 3.6 लाख, जिसकी वैल्यू थी 4.11 लाख, यानी XIRR 9.39% का। फ्लेक्सी ऐप में की होती तो वैल्यू थी 3.61 लाख, XIRR और कम 0.21%। अब सुनकर ये सब डिसअपॉइंटिंग लगता था, लेकिन मैजिक यही होता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग का खेल शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का है। अगर वही लोग उस एसआईपी को एक और साल चलाते, 4th ईयर के एंड पर इन्वेस्टमेंट हो जाती 4.8 लाख, जिसकी वैल्यू होती 7.41 लाख। XIRR कितना बढ़ गया? 23.08%। फ्लेक्सी कैप में वैल्यू हो जाती 7.76 लाख, यहाँ पर XIRR हो जाता 25.64%। और यही वो पॉइंट है जहाँ पेशेंस आउट परफॉर्म करता है पैनिक को। कुछ लोग कह रहे हैं रुपया गिर रहा है, क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या पहली बार एसआईपी खतरे में है? रियलिटी में ऐसा पहले भी हो चुका है। 2010 में $1 की वैल्यू 44.16 रुपीज़ थी। 2013 में $1 की वैल्यू 61.23% हो गई, यानी कि 38% का डेप्रिसिएशन। और आज भी वही स्टोरी रिपीट हो रही है। हिस्ट्री कभी सेम नहीं होती, पर अक्सर राइम जरूर करती है। इन्वेस्टिंग में असली फाइट स्टॉक्स के साथ नहीं होती, फाइट अपने बिहेवियर, अपने डर, अपनी इम्पेशेंस से होती है। शॉर्ट टर्म में एसआईपी यूजलेस लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही वेल्थ मशीन बन जाती है। 2010 से 2013 में सोशल मीडिया इतना लाउड नहीं था,
इसलिए बिहेवियर मैनेज करना आसान था। आज हर 1 मिनट वायरल वीडियो बिहेवियर डिस्ट्रॉय करने का पोटेंशियल रखता है। कंटेंट व्यूज़ के लिए बन रहा है। तो अगली बार कोई बोले कि 10 साल एसआईपी में रिटर्न्स नहीं आएंगे तो एक ही सवाल पूछिए, हिस्ट्री पढ़ी है, बिहेवियर समझा है और गोल क्या है? क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का एक ही फॉर्मूला है, एक प्रोसेस होना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं। पेशेंस होना चाहिए, प्रेडिक्शन नहीं। गोल्स होने चाहिए, मल्टी बैगर नहीं। अगर आप भी पैनिक एंड नॉइस से दूर रहकर वेल्थ बनाना चाहते हो तो बस एक चीज़ याद रखो, रिटर्न हमेशा आते हैं पर कभी आपकी टाइमिंग से नहीं, मार्केट की टाइमिंग से।